हम पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्या कहता है? अगर आप अभी तक क्या यूज कर रहे थे, इंट a इक्वल टू 10 प्लस 5, अगर आपको कोई नंबर ऐड करना है तो अगर 5 ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड करोगे, a इक्वल टू 15 हो गया। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहता है कि आपको इतनी लंबी रिक्वायरमेंट नहीं है इक्वेशन लिखने, अगर आपको इस a के अंदर 5, 10, 25 जो भी नंबर ऐड करना है तो आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करो बस छोटा करने के लिए। इंट a इक्वल टू 10 है, ये इक्वेशन लिखी मैंने। अब मुझे इस a के अंदर 5 या 25 या 35 जो भी नंबर ऐड करना है, a प्लस इक्वल टू है और यहाँ पर 5। इस लाइन के लिखते ही a की वैल्यू और 15 हो गई। इंटरनली ये सॉल्व करता है इसको ऐसे ही, यहाँ पर a इक्वल टू 10 प्लस 5, आउटपुट 15 आया। बेनिफिट क्या है? तो शॉर्ट है, कोड छोटा है, आपको ये लाइन बच गया आप लिखने से। अब शॉर्ट हैंड के कुछ रूल भी है, जैसे जब भी आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करोगे, इंट a प्लस इक्वल टू 10, प्लस और इक्वल टू के बीच में कोई गैप नहीं होना। मान लो आपने प्लस यहाँ लिखा, इक्वल टू यहाँ पर, ये एप्लीकेबल नहीं। मैं आपको ना पीडीएफ के थ्रू दिखा देता हूँ, ये जो मैंने स्पेस वाला बताया था। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का आप इक्वल टू के बाद यूज नहीं करोगे, हमेशा यूज करोगे इक्वल टू के पहले। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कर रखा है, पहले आप नॉर्मल यूज करते थे इंट a इक्वल टू 10, a डिवाइडेड बाय 5, 2 आउटपुट आ गया। अब आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के थ्रू यूज करोगे, a की वैल्यू 10, a डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5 करते हो, यहाँ पर आ जाएगा 2। सब कुछ सेम, बस पैटर्न अलग और कुछ नहीं। पहले आप इसमें प्लस ऐसे करते थे, अब आप ऐसे कर रहे हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये देखो यहाँ पर मैंने इंट a की वैल्यू 20 ली है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 की, तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा 100। इंटरनली ये जो कोड रन हो रहा है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 और आउटपुट में आपका 100। यहाँ पर जो आपका आएगा वो आएगा 4 और यहाँ पर आप मॉड्यूल्स निकाल रहे हो तो रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर गेट कर रहे हो ना, इसलिए पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। इस केस में भी आप मॉड्यूल्स ही निकाल रहे हो, लेकिन जब आप निकालते 15 मॉड्यूल्स 10 तो रिमाइंडर आएगा कितना? रिमाइंडर 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है ऑलरेडी छोटी है। यहाँ पर इस केस में 10 आएगा, एरर नहीं आएगा। अब देखो आगे यहाँ पर नेक्स्ट केस में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का आप यूज इक्वल टू के बाद नहीं करते हो। तो यहाँ पर प्लस का यूज किया आपने और माइनस का। इस पॉइंट पर जो कंपाइलर है वो एरर नहीं देगा, वो इसलिए कोई भी नंबर जब आप लिखते हो 1, 2, 3 और इसी नंबर को जब आप माइनस में डिनोट करते हो तो लिखते हो माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस। इस केस में आपने यहाँ पर प्लस लगाया है क्या? क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट पता है आपको ये वैल्यू जो है प्लस में है। सेम उसी तरीके से आप प्लस और माइनस के केस में आप साइन का यूज कर सकते हो इक्वल टू के बाद। ये -5 की वैल्यू है ये, और ये +5। अगर आप इस प्लस को नहीं भी लगाते हो, यहाँ पर आपने मान लो प्लस का यूज नहीं किया, तो भी तो आप इसे +5 ही बोलोगे, पॉजिटिव का 5 है ये, ठीक है, और इसे -5। सेम उसी तरीके से अगर आप प्लस लगाते हो तो ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक। इसलिए यहाँ पर जो एक ही वैल्यू आएगी 5 और माइनस। 5 और माइनस का 5 क्यों आया? तो यहाँ पर आपने कंटेनर में डेटा चेंज कर दिया। यहाँ पर a की वैल्यू 20 है, यहाँ पर a की वैल्यू -5 है। जैसे आपने a इक्वल टू 20 रखा और फिर a इक्वल टू 5। अपडेटेड जो a की वैल्यू है वो क्या आएगी? 5।